हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और Facebook वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन का घंटी है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उपलब्ध हो। इसमें विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा, तभी हर रोज़ की नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध होगी। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहता है, उचित लगता है, अच्छा लगता है तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे अमूल्य श्रेष्ठ जीवन का मुख्य आधार है। मित्रों, जीवन बड़ा मूल्यवान है। अगर हम इस जीवन की अभ्यर्थना करते हैं तो फिर जो वास्तविक आनंद है वो हमें उपलब्ध नहीं होती है और जो जीवन जीने की वास्तविक स्थिति है वो भी प्राप्त नहीं होती है। अगर हम इसे व्यर्थ गंवाते रहेंगे, समय का उपयोग नहीं करेंगे और जीवन रूपी संपदा का अगर हम पुनर्निर्माण नहीं करते हैं या संशोधन नहीं करते हैं तो फिर जीवन निकृष्ट दिशा की ओर पशु पक्षी की तरह, कीट पतंग की तरह जीवन को गुजारते हुए व्यक्ति अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। इसलिए जीवन बड़ा अनमोल है, अद्भुत है, दिव्य है और बहुमूल्य है। अगर हम इसकी कीमत कोई भी क्षेत्र में देखें तो सबसे बढ़ चढ़ कर के होती है। जो व्यक्ति समय का वास्तविक रूप से सदुपयोग करता है उसका जीवन श्रेष्ठ दिशा की ओर समुन्नत रीति नीति अपना करके आगे बढ़ता है और जीवन रूपी समय का अनुशासन के साथ में व्यवस्थित ढंग से प्रयोग करता है, उपयोग करता है। मित्रों, जीवन एक संग्राम है। इसमें हर प्रकार के संघर्षात्मक समय आते हैं और जिस व्यक्ति के जीवन में यदि संघर्ष नहीं है तो फिर वह जीवन का वास्तविक आनंद ही नहीं ले पाता है। जहाँ कष्ट है, कठिनाइयाँ हैं, दुष्प्रवृत्ति है, दुश्चिंतन है, हर प्रकार के अनुकूल परिस्थिति से विपरीत है तो समझिए कि हमारे अंदर जो भाग्य बैठा है उसका अन्वेषण हो रहा है और भविष्य के लिए कोई श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ईश्वर अपने अंदर जो सोया हुआ देवत्व शक्ति है उसको जगाता है और स्फुरना देता है, प्रफुल्लित करता है। आगे बढ़ने के लिए तरह तरह के मार्गदर्शन करते हैं जिस पर व्यक्ति अपने आप को सच्चाई के रास्ते पर समर्पण करके चले और हर प्रकार के परिस्थितियों का सामना करते हुए कठिनाइयों को
अपने ऊपर बैठा करके चले और उसमें जितने भी प्रतिकूलता है, वातावरण है, प्रतिकूल वातावरण, उसको अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करें। यदि अनुकूल नहीं बन पाती है तो उसी में से अपना जो विचार है उसी के सरीखे से रास्ता निकालें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। वही वास्तविक जीवन जीता है और जीवन रूपी जो बहुमूल्य समय है उसका सदुपयोग करता है, उसको व्यर्थ जाने नहीं देता है। जो व्यक्ति एक एक क्षण को, एक एक पल को व्यवस्थित ढंग से उपयोग करता है और भविष्य का निर्माण करता है, वही इस धरती का सही मानव, देव मानव, महामानव कहलाता है। इसलिए अपने आप को और अपने समय को, अपने जीवन को व्यवस्थित और अनुशासित बनाना व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है, स्वभाव होता है और परम धर्म है। अगर हम इसे व्यर्थ गंवा देंगे तो न जाने कितने योनियों में भटकते हुए व्यक्ति इस कलेवर को प्राप्त करता है। कोई जन्म का प्रारब्ध रहता है, अच्छा संस्कार रहता है, कहीं अच्छा कर्म किए रहेंगे तभी मनुष्य जन्म लेने का स्वभाव होता है, अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों, अपने समय का सदुपयोग करना और उस समय का सही उपयोग अनुशासन के साथ में व्यवस्थित रूप से उपयोग करना ही वास्तविक जीवन कहलाता है। अगर हम जीवन रूपी बहुमूल्य समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो एक सर्वश्रेष्ठ आधार है, वो है गायत्री महामंत्र, जो बुद्धि को, विचारों को, मस्तिष्क को संतुलित बना करके रखता है और अच्छे दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जुम हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाट वृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं,
सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, हमारे परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही दिव्य महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का सुविचार है मित्रों, जीवन बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं। कितना अच्छा सुविचार है। शरीर, मन और बुद्धि के प्रत्यक्ष पक्षों एवं उनकी सामर्थ्यों का जितना परिचय मिला है, उसी के आधार पर मनुष्य का मूल्यांकन किया गया है। पर अधिकांश परतें अभी भी अभिज्ञात हैं, जो प्रत्यक्ष की तुलना में कहीं अधिक सामर्थ्यवान है। जिस दिन उन पक्षों का रहस्योद्घाटन होगा, उस दिन मनुष्य अनुभव करेगा कि तत्ववेत्ता ऋषियों की वह उक्ति अक्षरशः सही है। मनुष्य से महान एवं श्रेष्ठ इस संसार में और कुछ भी नहीं। मित्रों, जीवन का यथार्थ मूल्यांकन वस्तुतः वही कर सकते हैं जो उसकी गरिमा से परिचित हों। पशु पक्षियों की दृष्टि में बहुमूल्य पदार्थों की भी कीमत 2 कौड़ी के बराबर होती है। जो अविकसित एवं पिछड़े हैं, उनके लिए मनुष्य जीवन कुछ विशेष महत्व नहीं रखता। निरुद्देश्य भटकने पर प्रजनन जितने प्रयोजनों में जीवन गंवा देने, मरने और मारने पर उतारू साधारण व्यक्ति जीवन का मूल्य कहाँ समझते हैं। वे तो उस नासमझ की तरह हैं जिसे अनायास ही चंदन का उद्यान हाथ लग गया था और वह उससे अनजान बना, उसे कोयला बनाकर बाजार में कौड़ी के मोल बेचता रहा है। अधिकांश व्यक्ति आत्मगरिमा से अपरिचित होने से अपनी सामर्थ्यों को कोयला बनाते हैं और हाथ मलते हुए इस दुनिया से पश्चाताप के आंसू बहाते चल बसते हैं। अधिक अच्छा हो कि जीवन को जैसे तैसे काटने की अपेक्षा उसके स्वरूप पर गंभीरता से विचार कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।